हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके प्रोफेसर साइड में खड़े हुए हैं, तो प्रोफेसर आपको बताएंगे किस तरीके से आप नोट्स को यूज़ करोगे, किस तरीके से डाउनलोड करोगे, सब कुछ बताएंगे प्रोफेसर। तो देखो बच्चों, क्या करना है। सबसे पहले आप देखो एसिड बेसिस सॉल्ट्स के इस वीडियो में आपको नोट्स दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है एसिड बेसिस सॉल्ट। इसी फॉर्मेट में सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एंड जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसी तरीके से एसिड सॉल्ट बेस की रिएक्शन होती है तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखे हुए हैं। फिर लिटमस का क्या यूज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे येलो हाइलाइटर से कुछ लिखा हुआ है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक हमारी अंबर। अंबर ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। और बेसिस में क्या हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। वाइस वर्सा मतलब बेसिस जो होंगे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर एसिड की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। फिर देखो यहाँ पे कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज में पाए जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट टेबल बना दिया। फिर यहाँ पे देखो इन जो कॉन्सेप्ट अभी तक आप पढ़ चुके हो वहाँ से रिलेटेड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो साइड में ब्लैक कलर के बॉक्स में मिलेगा वो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नोट, सारे एनसीईआरटी के जो पॉइंट है वो नोट्स करके दिए हुए हैं। फिर बेसिस में कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे रिएक्शन करते हैं वो दिया हुआ है। फिर जैसे पीएच वैल्यू आप ऊपर पढ़ चुके हो, तो पीएच वैल्यू के ऊपर से यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो उसका पीएच क्या होगा, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड इसी तरीके से नीचे चले जाओगे, पीएच का क्या यूज़ है, एंटासिड किसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एंटासिड के बारे में दिया, तो यहाँ पे उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इस तरीके से आपको इन नोट्स का यूज़ करना है। यहाँ पे लाइन से सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे पॉइंट आपको पढ़ना है। फिर यूजेस ऑफ सॉल्ट वगैरह दिया हुआ है। फिर जब आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे विद सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन पढ़ लेना उसका। उसके बाद आपको गाइस इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड आपको उनका पता होना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा करके। तो गाइस यहाँ पे देखो सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिले हैं, एंड इसके बाद अब देखोगे तो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड को उनके नेचुरल सोर्सेज से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे पीडीएफ्स की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना एंड उनका बेनिफिट उठाओ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।